ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली में चल रहे सीजेपी के प्रदर्शन के पीछे वाकई विदेशी ताकतों का हाथ है क्या? क्या पाकिस्तान और खाड़ी देशों से इस आंदोलन को भड़काने के लिए टूल किट और फंडिंग भेजी जा रही थी? और अब इस पूरे सनसनीखेज विवाद पर, इन दावों पर जो ये कयास लगाए जा रहे हैं, भारत के विदेश मंत्रालय और दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा जवाब दिया है जिसने सभी दावों की हवा निकाल दी है। इन सभी सवालों के जवाब चलिए आपको बताते हैं। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ दावे हैं और क्या कुछ इसमें जो अब तक बातें सामने आई हैं। पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स तक हर तरफ एक ही चर्चा गर्म थी कि आखिर इस आंदोलन के पीछे कौन है। दावा किया जा रहा था कि इस आंदोलन के तार सीमा के पार यानी कि पाकिस्तान और खाड़ी देशों से जुड़े हुए हैं। कहा गया है कि देश का माहौल खराब करने के लिए विदेशों से करोड़ों की फंडिंग आ रही है, पैसा आ रहा है और बकायदा एक टूल किट साजिश रची गई है। ऐसे में इन गंभीर आरोपों के बीच हर कोई सच जानना चाहता था, लेकिन अब इस पूरे मामले में दो सबसे बड़े और आधिकारिक अपडेट सामने आ गए हैं। पहला देश के विदेश मंत्रालय MEA की तरफ से और दूसरा दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। इन दोनों के बयानों ने इस पूरे विवाद की दिशा ही बदल कर रख दी है। सबसे पहले बात करते हैं विदेश मंत्रालय के उस बड़े बयान की जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। 24 जुलाई शुक्रवार को जब विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग हुई तो पत्रकारों ने आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से सीधे यही तीखा सवाल पूछ लिया। सवाल था, क्या सीजेपी के इन प्रदर्शनों में पाकिस्तान, खाड़ी देशों के सोशल मीडिया नेटवर्क या किसी विदेशी फंडिंग का हाथ है? इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ कहा कि विदेश मंत्रालय के पास ऐसी कोई पुख्ता जानकारी या सबूत उपलब्ध नहीं है जिसे साबित हो कि इस प्रदर्शन में विदेशी फंडिंग या पाकिस्तान की कोई भूमिका है, कोई कनेक्शन है। यानी सरकार के आधिकारिक मंच से ये साफ कर दिया गया है कि फिलहाल उनके पास इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई भी इंटेलिजेंस या फिर ठोस इनपुट नहीं है। अब आइए इस मामले के दूसरे सबसे बड़े पहलू पर जो जुड़ा है दिल्ली हाईकोर्ट से। एक तरफ जहां विदेश मंत्रालय ने आरोपों पर जानकारी होने से इनकार किया, वहीं दूसरी तरफ ये मामला कोर्ट की चौखट तक भी पहुंच चुका था। अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में बेहद गंभीर दावे किए गए थे। आरोप लगाया गया था कि छात्रों के नाम पर शुरू हुआ ये आंदोलन, ये जो प्रोटेस्ट है, पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले चुका है। याचिकाकर्ता का कहना था कि इस प्रदर्शन को विदेशी संगठनों और देश विरोधी तत्वों से भारी फंडिंग मिल रही है और इसका मकसद संसद भवन को घेरने की एक बड़ी साजिश को अंजाम देना है। इसी आधार पर याचिका में मांग की गई थी कि पूरे मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA से कराई जाए। 24 जुलाई शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर करीब 1 घंटे तक सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट का जो रुख सामने आया उसने याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट की पीठ ने NIA की जांच कराने की मांग वाली इस याचिका पर कोई भी आदेश जारी करने से साफ इनकार कर दिया। इसी के साथ अदालत ने सुनवाई के दौरान बहुत स्पष्ट टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अगर कहीं भी गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा होती है, पुलिसकर्मियों पर हमला होता है या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ऐसी स्थिति में कानून के तहत क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देश और फैसले पहले से मौजूद हैं। इसके लिए अलग से किसी विशेष जांच का आदेश देने की जरूरत नहीं है। अब सवाल इस पूरी स्थिति के मायने क्या है? तो पिछले कई दिनों से जिस तरह से सोशल मीडिया पर विदेशी फंडिंग और पाकिस्तान साजिश के नैरेटिव चल रहे थे, उस पर विदेश मंत्रालय ME और हाईकोर्ट दोनों के रुख से ये एक बात साफ हो गई है कि बिना ठोस सबूतों के केवल आरोपों के आधार पर इतनी बड़ी बात नहीं की जा सकती। विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि उनके पास कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है। ये दर्शाता है कि सरकार इस मामले को बिना पुख्ता सबूतों के तूल नहीं देना चाहती। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा NIA जांच से इनकार करना ये संदेश देता है कि
अदालतों का रुख भी कानून और प्रक्रिया के आधार पर ही तय होता है, ना कि जन भावनाओं या फिर सोशल मीडिया पर जो दावे चल रहे हैं उनसे। हालांकि इस फैसले और बयान के बाद भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं, जो थम नहीं रही हैं। एक तरफ जहां प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें बदनाम करने के लिए ये पूरी साजिश रची गई है, तो दूसरी तरफ याचिकाकर्ता पक्ष का मानना है कि सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है कि बिना सबूतों के ऐसे गंभीर आरोप लगाना सही है, या फिर सुरक्षा के लिहाज से हर कोण की गहन जांच होनी ही चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।